नमस्कार, मेरा नाम है दिव्य शिखा। दिन है मंगलवार, तारीख है 25 अगस्त 2026 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। संसद राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि भारत की जनता की है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। अमेरिका ने H1B वीजा पर नया शुल्क प्रस्तावित किया। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों पर हमले की निंदा की। अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की। कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में आज प्रकाशित लेख में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। उन्होंने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा सहित सरकार की ओर से किए गए संवाद के प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं पर संरचित बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने सभी H1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस व्याप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग का अनुमान है कि अनुमानित 85,000 H1B वीजा आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रति वर्ष लगभग 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात शांति रक्षकों पर हमले की कड़ी निंदा की है। इस मामले में इथियोपिया का एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में शहीद हुए इथियोपिया के शांति रक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति रक्षकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। श्री सिंह ने कहा कि प्रति माह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने ध्रुव जुरैल और देवदत्त पिडिक्कल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिहली क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जा सकता है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट के दूसरे दिन इतिहास रच दिया है। पंत विदेशी धरती पर भारत की ओर से बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब हम आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।